नमस्ते दोस्तों, मैं मुकुंद पवार आपका द ग्रेट स्टोरीज ऑफ भारत में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के जीवन परिचय इस श्रृंखला में हम देखेंगे आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार इनके बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्र प्रेम की ज्योति जगाने वाले डॉक्टर केशवजी बलिराम पंत हेडगेवार, इनका जन्म 1 अप्रैल 1889 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें डॉक्टर जी के नाम से अधिक जाना जाता है। केशव जी के पिता का नाम पंडित बलिराम पंत तथा माताजी का नाम रेवतीबाई था। हेगडेवार यह उस समय के मराठवाड़ा के बोधन तालुका में स्थित कंदकृति नाम के गांव के रहने वाले थे। अब यह गांव तेलंगाना प्रदेश में आता है। इस गांव को एक विशेष महत्व प्राप्त है क्योंकि यह गांव गोदावरी, हरिद्रा तथा मंजीरा इन 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। उस दिन बलिराम हेगडेवार इनके घर अलग ही खुशी का माहौल था, और हो भी ना क्योंकि यह वर्ष प्रतिपदा का पहला पावन दिन था, अर्थात भारतीय विक्रम संवत के अनुसार वर्ष का पहला दिन, जिस दिन केशव जी का जन्म हुआ। हर तरफ यही चर्चाएं हो रही थी कि इस बालक का जन्म वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ है तो ज़रूर यह लड़का आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। हर कोई जो बाल केशव को देखने आ रहे थे वह मीठों शब्दों में उनकी स्तुति कर रहे थे। पंडित बलिराम पंत प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले वेद वेदांगों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण थे। उनके 3 पुत्र और एक कन्या थी। बड़े पुत्र थे महादेव शास्त्री, दूसरे पुत्र थे सीताराम तथा छोटे पुत्र थे केशव। बड़े भाई माधव शास्त्री का केशव जी पर विशेष प्रेम था। चलिए तो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर जी के निवास स्थान तक ले चलता हूँ। हेगडेवार जी का एक घराना सन 1800 में नागपुर आया, जिसमें बाद में डॉक्टर जी का जन्म हुआ। यह निवास स्थान नागपुर के महाल में स्थित है। आप जब भी नागपुर आए तो एक बार यह ज़रूर जाके आइएगा। यह निवास आज भी वैसे के वैसा ही है। घर के अंदर की फुटेज लेना मना है, इसलिए आपको फोटो पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। आप जब भी इस निवास को साक्षात में देखेंगे तब आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव मिलेगा। इसी कक्षा में डॉक्टर जी का जन्म हुआ था। सन 1902 में प्लेग की महामारी फैलने से केशव जी के माता पिता दोनों ही स्वर्गवासी हुए। उस समय उनकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। केशव जी ने 10 साल की उम्र में ही रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की 50वीं जयंती पर बांटी गई मिठाई फेंक दी थी और विदेशी राज्य की खुशियां मनाने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर जी की प्रारंभिक शिक्षा नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में हुई। सन 1908 में इस स्कूल में उन्हें निरीक्षक का स्वागत ब्रिटिश शासन के खिलाफ जाकर वंदे मातरम गाकर किया। इस कारण उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। शालांत शिक्षा के लिए वह अमरावती चले गए। सन 1910 में डॉक्टर जी मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। वहाँ वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए और उन्हें उससे काफ़ी कुछ सीखा। कोलकाता में रहते हुए डॉक्टर जी ने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठनों से अंग्रेजी सरकार से निपटने के लिए विभिन्न विधाएं सीखी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर साहब सन 1915 में नागपुर लौट आए और कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। सन 1920 में डॉक्टर जी ने डॉक्टर परांजपे के साथ मिलकर भारत स्वयंसेवक मंडल की स्थापना की। उन्हें महसूस हुआ कि हिंदू आपस में बटे हुए हैं और जब तक उनमें एकता का भाव नहीं आएगा तब तक वह प्रगति नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हिंदू समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के पावन दिन पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।
संघ स्थापना की बैठक डॉक्टर जी के नागपुर के निवास स्थान पर ही पार पड़ी। उस बैठक में कुल 17 सज्जन शामिल थे और इसी में डॉक्टर जी ने घोषणा की कि आज से हम संघ प्रारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर जी संघ के पहले सरसंघ चालक बने। डॉक्टर जी के साथ संघ स्थापना की इस बैठक में जो सज्जन थे उनके बारे में हम अभी देखेंगे। श्री विश्वनाथ केलकर, श्री भाऊजी कावरे, श्री परांजपे, श्री रघुनाथराव बांडे, श्री भैयाजी दानी, श्री बापू भेदी, श्री अन्ना वैद्य, श्री कृष्णराव मोहरिल, श्री नरहर पालेकर, श्री दादाराव परमार्थ, श्री अण्णाजी गायकवाड़, श्री देवघरे, श्री बाबूराव तेलंग, श्री तात्या तेलंग, श्री बालासाहेब आठल्ले, श्री बालाजी हुद्दार, श्री अन्ना सोहनी, ये सब के सब सज्जन डॉक्टर जी के साथ पहली बैठक में शामिल थे। संघ स्थापना के 9 साल बाद 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी जी का संघ के वर्धा जिला शिविर में जाना और उसके बाद डॉक्टर जी के साथ उनकी बातचीत एक दुर्लभ घटनाओं में से एक थी। इस शिविर में अप्पाजी जोशी इन्होंने गांधी जी का मार्गदर्शन किया। स्वयंसेवकों के साथ बातचीत के बाद गांधी जी को और भी आश्चर्य हुआ कि इस वर्धा शिविर में अस्पृश्यता, जाति भेद या अन्य भेदभावपूर्ण प्रथाओं का पूर्ण अभाव था। पूछने पर एक स्वयंसेवक ने गांधी जी से कहा कि संघ में ब्राह्मण, मराठा आदि जैसे कोई मतभेद नहीं है। वास्तव में हमें इस बात का भी जानकारी नहीं है कि हमारे स्वयंसेवक भाइयों की जातियाँ क्या है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम सब हिंदू हैं। डॉक्टर जी ने आजीवन संघ के विस्तार व भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए प्रयास किया। सन 1940 में वे बिहार के राजगीर में अपना इलाज कराने गए और संघ शिक्षा वर्ग के समारोह को संबोधित किया, जो उनका आखिरी संबोधन रहा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं अपनी आंखों के सामने हिंदू राष्ट्र का लघु स्वरूप देख रहा हूँ। ऐसे महान व्यक्ति ने 21 जून 1940 को नागपुर में अपने प्राण त्याग दिए। नागपुर के रेशिम बाग में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे अब हेगडेवार स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है। नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के धन्यवाद।